नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू माथुर आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जोड़ आलाप। जोड़ आलाप जिसमें सबसे पहले परिभाषा आपको बताई जा रही है। सितार वादन में गत बजाने से पहले जो आलाप किया जाता है उसको जोड़ आलाप कहते हैं। वादक जब अपना बजाना आरंभ करता है तो राग के अनुसार उसके स्वरों को विलंबित लय में उसकी बढ़त करते हुए उसको राग को बजाया जाता है। आलाप का स्वर विस्तार राग के अनुसार किया जाता है। इस आलाप के जो प्रकार हैं, जोड़ आलाप के प्रकार हैं, वो 4 माने गए हैं: स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ये 4 भाग इस आलाप में बजाए जाते हैं। इसी प्रकार का आलाप ध्रुपद गायन आरंभ करने से पहले भी किया जाता है। इसके स्थाई भाग में लय विलंबित रहती है और षड्ज लगाकर वादी स्वर का महत्व दिखाते हुए पूर्वांग में आलाप चलता है। शुरू में कुछ मुख्य स्वर समुदायों को लेकर फिर एक एक स्वर समुदाय की बढ़त करते हुए जोड़ कर वे मध्य स्थान के पंचम, धैवत और निषाद तक जाते हैं। फिर तार षड्ज को छूकर नीचे मध्य षड्ज पर आकर स्थाई को समाप्त किया जाता है। स्थाई भाग का आलाप अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक में चलता है। इसमें मेड़, जमजमा, मुर्की तथा गिटकरी आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस भाग में मेड़ का विशेष महत्व रहता है। स्थाई भाग में पहले मंद्र और फिर मध्य के साथ अनुमंद्र का आलाप किया जाता है। उसके बाद थोड़ा आलाप उत्तरांग में भी किया जाता है और धीरे धीरे इसकी बढ़त की जाती है और राग के अनुसार यह विलंबित गत में ही स्वर विस्तार किया जाता है। अब दूसरा भाग आता है इसका अंतरा। अंतरा इस भाग में लय बढ़ाकर धीरे धीरे मध्य लय की जाती है और चिकारी का प्रयोग कुछ बढ़ना आरंभ हो जाता है। आलाप का यह दूसरा व तीसरा भाग जिसमें लय मध्य से द्रुत धीरे धीरे द्रुत होती जाती है। इसके बाद मध्य सप्तक के गांधार या पंचम स्वर से अंतरे का भाग शुरू करते हैं और तार षड्ज के षड्ज पर पहुंचकर अनेक प्रकार के काम दिखाते हुए इस स्थान पर विभिन्न ताने और विभिन्न प्रकार करके इसको धीरे धीरे समाप्त किया जाता है और मध्य षड्ज पर आकर वापस मिल जाते हैं। इसमें मेड़ और कंपन का काम खूब दिखाया जाता है और चिकारी का काम बढ़ने लगता है, तो इस क्रिया को जोड़ का काम कहते हैं। अब तीसरा भाग आता है संचारी भाग। संचारी भाग में लय द्रुत हो जाती है और चिकारी का काम और बढ़ जाता है। इस भाग में गमक का प्रयोग अधिक किया जाता है तथा इसी भाग में झाले का आभास होने लगता है और तानों का भी प्रयोग आरंभ हो जाता है। इसी भाग में आरंभ हो जाता है। आभोग में लय द्रुत आरंभ हो जाता है। संचारी में प्राय सामा पा इनमें से किसी भी स्वर से आरंभ करके मध्य पंचम तथा मध्य षड्ज पर ही आकर समाप्त किया जाता है, क्योंकि संचारी में प्राय तार सप्तक के में काम नहीं दिखाए जाते। संचारी में गमक का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए संचारी में स्थाई भाग की पुनरावृत्ति ही वापस होती है। संचारी के बाद फिर स्थाई का आलाप नहीं करते, बल्कि एकदम आभोग आरंभ कर देते हैं।
अब हमारा चौथा भाग आता है आभूक। आभूक का विस्तार प्राय अंतरे के विस्तार के समान ही करते हैं, अतः अंतरे की पुनरावृत्ति का संशोधित रूप समझा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इसमें 3 सप्तक का प्रयोग किया जाता है और तार सप्तक के वादक अपने राग के स्वर विस्तार के अनुसार उसे धीरे धीरे वापस लय अति द्रुत लय हो जाती है और अपने वापस मध्य सा तक आकर उसको समाप्त किया जाता है। आभोग में लय द्रुत तथा बाद में उससे भी द्रुत होने लगती है। इसी भाग में झाले का पूर्ण चमत्कार दिखाया जाता है और कुशल गायक इसी भाग में ठोक झाले का प्रदर्शन भी करते हैं। आलाप में लय की जो गति रहती है, आपको ये 4 भाग हमने समझाए। जोड़ आलाप में कौन कौन सा, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभूक। अब आलाप में जो गति की लय रहती है वो आप देखिए इस तरह से, लय की दृष्टि से चारों भागों में स्थाई में विलंबित लय के साथ आलाप चलता है, अंतरे में आलाप करने का समय आता है तो मध्य लय कर दी जाती है और तानों का प्रयोग आरंभ किया जाता है। बीच बीच में छोटी छोटी तानों की सहायता से आलाप में काम की सुंदरता पैदा की जाती है और तीनों सप्तकों में आलाप का काम दिखाया जाता है। स्थाई और अंतरा दोनों के काम इस भाग में दोबारा दिखाए जाते हैं। संचारी भाग में लय द्रुत हो जाती है और तीनों सप्तक में गमक तथा लयकारी का प्रदर्शन करते हुए आलाप चलता है। आभोग में लय और भी द्रुत करते हुए अंतरे के भाग को विविध प्रकार से दोहराते हुए गमक का प्रयोग जारी रहता है और वादक तेजी से बजाता है और अपना संपूर्ण कौशल दिखाते हुए तबले वाले के साथ साथ एक प्रकार का झाला बजाया जाता है। इस भाग में द्रुत लय हो जाती है और धीरे धीरे झाले की ओर इसको समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।